एक छोटे से गांव में एक पुराना सा कच्चा घर था। उस घर में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत सीधा, शांत और थोड़ा सा चुप रहने वाला बच्चा था। उसकी दुनिया में सिर्फ एक ही सहारा था, उसके दादा। अमन के माँ बाप बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए दादा ही उसके लिए सब कुछ थे। माँ भी, बाप भी और सबसे अच्छे दोस्त भी। दादा का नाम रमू काका था। उनकी दाढ़ी सेव्ड हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जिंदगी की रोशनी थी। वो कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे सीधा दिल में उतर जाता था। हर सुबह दादा सबसे पहले उठ जाते थे। अमन को प्यार से जगाते और कहते, उठ जा बेटा, सूरज निकल आया है। अमन आंखें मलता हुआ उठता और सीधा दादा के गले लग जाता। फिर दोनों घर के बाहर आंगन में बैठकर सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ खते। खते वक्त दादा हमेशा एक ही बात कहते, बेटा, मेहनत करने वाले लोग कभी भूखे नहीं रहते। अमन ध्यान से सुनता, जैसे दादा का हर शब्द उसके दिल में बस रहा हो। अमन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते थोड़े फाटे हुए थे और बग भी काफी पुराना था। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, गरीब आ गया। कोई हंसता, कोई ताना मारता। अमन कुछ नहीं बोलता था। सर झुकाकर चुपचाप अपनी जगह बैठ जाता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन वो कभी किसी को दिखाता नहीं। शाम को जब अमन घर आता तो सीधा दादा की गोदी में सिर रख देता। दादा पैर से उसके बाल सहलाते और कहते, बेटा, याद रखना, हीरा भी पहले मिट्टी में ही मिलता है। एक दिन रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और कच्चे घर की छत से पानी टपक रहा था। दादा इधर उधर बल्टी रख रहे थे और अमन चुपचाप उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद अमन धीरे से बोला, दादा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आपके लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। दादा कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने अमन को सीने से लगा लिया और कहा, बस बेटा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ यही है। समय बीतने लगा। दादा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उन्हें खांसी रहती और शरीर भी पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा। एक दिन दादा ने अमन को पास बिठाया और कहा, बेटा, अगर कल मैं ना रहूं तो घबराना मत। सच्चाई और मेहनत को कभी मत छोड़ना। अमन दार गया और बोला, दादा, ऐसा मत बोलो। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। दादा सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहे। एक सुबह अमन उठा, लेकिन दादा नहीं उठे। उसने दादा को हिलाया, आवाज लगाई, दादा, दादा, लेकिन दादा हमेशा के लिए सो चुके थे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अमन बस चुपचाप खड़ा था। जिस हाथ ने उसे चलना सिखाया था, आज वही हाथ बिल्कुल बेजान था। दादा के जाने के बाद अमन बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन दादा की बातें हर दिन उसके कान में गूंजती रहती थी। वो दिन में काम करता, रात को पढ़ाई करता, खेतों में मेहनत करता और दिल में बड़े बड़े सपने देखता। लोग कहते थे, इस बच्चे का कुछ नहीं होगा, लेकिन अमान रुकता नहीं था। उसने हार माननी ही नहीं सीखी थी। सालों बाद अमान पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार इंसान बन गया। उसने सबसे पहले दादा की कब्र पर जाकर कहा, दादा, आपका बेटा हार नहीं माना। आपका सपना पूरा हो गया। हल्की सी हवा चली, जैसे कहीं से दादा का आशीर्वाद मिल रहा हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो बच्चे प्यार और संस्कार के साथ पलते हैं, वो कभी जिंदगी से